आप आवाज़ ढंग से नहीं उठाएंगे, पुरजोर तरीके से नहीं उठाएंगे, तब तक मोदी सरकार या मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार अपनी तानाशाही, अपनी इस तरह की हरकतों, अपनी कायराना भरी हरकतों को पेश करता रहेगा। और ये जो चोर सरकार है, फुल कायरता भरी है, वो आपको हमेशा त्रस्त ही करेगी। आगे एक हथकंडा है, साम दाम दंड भेद जितने भी थे वो सब कर चुके हैं। तो अब सदस्यता बाकी थी जो उन्होंने ख़त्म कर दिया। राहुल गांधी नहीं होंगे तो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी ने अपने पीछे अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ा है जो आवाज़ राहुल गांधी हैं, जो बेसाख्ता बेखौफ होकर के सच की आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने 20,000 करोड़ की बात क्या पूछ ली कि कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, उस पर उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सच सुनने की आदत नहीं है, हमेशा से वो झूठ ही बोले हैं। जुम्मेबाजी ही है कि जिस तरीके से उनकी सदस्यता ख़त्म की गई है सच को दबाने के लिए और भ्रष्टाचार मित्रों की पोल खोलने के लिए जो उन्होंने सवाल उठाए, उसका खामियाजा है ये। तो हमें तो ये उम्मीद नहीं थी कि एक देश का प्रधानमंत्री सच से ही डर रहा है और सच्चाई को नहीं सुनना चाहता है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम ऐसे देश में ऐसे मंदिर है यहाँ होना चाहिए। अगर विश्वविद्यालय उस नाम से स्थापित अगर गोंडा में हो रहा है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला हक जो बनता है वो बलरामपुर जनपद का बनता है। बलरामपुर इलाके में, बलरामपुर में बने या तुलसीपुर इलाके में, तुलसीपुर ब्लॉक की तरफ कहीं भी बने, लेकिन बने यहीं, क्योंकि सबसे पहला अधिकार जो है माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय पर, राजकीय विश्वविद्यालय पर, वो बलरामपुर जनपद का है, यहाँ की जनता पे। और दूसरी बात यह कि आसपास जितने रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ की जो अनुसूचित जनजाति है, यहाँ के और भी जो तबके हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, शिक्षा तक पहुँच नहीं पाते हैं, बड़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। लखनऊ जाएँ, दिल्ली जाएँ, बहुत सारी बड़े बड़े शहरों में जाकर के उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे नहीं है, पैसे उसके बावजूद भी कैसे तैसे करके लोन लेकर के शिक्षा को पाना चाहते हैं। एक तो वो समस्या ख़त्म होगी क्योंकि हमसे पास हो जाएगा हमारा विश्वविद्यालय और उन तक इल्म पहुंच सकेगा। और एक तो पिछड़ी वर्ग का जो क्षेत्र है और ये तराई क्षेत्र बलरामपुर जनपद में ज़्यादा है जी, इससे लोग कम से कम शिक्षा कह रही हूँ कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जनजाति है, जो आपका थारू का इलाका है या और भी जो इलाके हैं दूर दूर जहाँ तक शिक्षा प्रॉपर वे से हम पहुँचा नहीं पाते हैं, ग्रेजुएशन के लिए विश्वविद्यालय में जो शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं उसके लिए हमें बलरामपुर शहर से बाहर जाना पड़ता है। हमें दिल्ली जाना पड़ता है, हमें लखनऊ जाना पड़ता है या गोरखपुर यूनिवर्सिटी जानी पड़ती है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बजाय हम बलरामपुर इलाके में क्यों ना उस विश्वविद्यालय की मांग करें जिस पर बलरामपुर का सबसे पहला हक है। बलरामपुर से अवध विश्वविद्यालय हो गया, वो भी दूर है, दीगर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दूरी पर हैं, जहाँ पहुँचने के लिए गरीब इंसान को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो उस मशक्क़त से बचाने के लिए माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मैं आग्रह करना चाहूँगी, उनसे विनती करना चाहूँगी कि आप यहाँ की जनता, आपका ये मातृभूमि है, आपकी ये ज़मीन है, तो अगर आप वाकई में यहाँ से लोगों से अपना प्यार और स्नेह और बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी बलरामपुर की धरोहर में एक और इजाफा कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और ये पिछड़ा और ये तराई क्षेत्र है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नेचुरल सी बात है कि हम जिस शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं या जिस शिक्षा के लिए, उस हक के लिए हम कम से कम हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं पे ले सकेंगे। ख़ास तौर से लड़कियों के लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ही मशक्क़त होती है, बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं बड़े शहरों में। उनके लिए अलग से रहने का, खाने का, बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं पेरेंट्स को, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बलरामपुर शहर में माँ पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय बनेगा तो हम सबके लिए बहुत आसानी होगी। यहाँ पे विकास के मार्ग खुलेंगे, इकनॉमी अच्छी होगी, तो एक बड़ी जो है स्थापना होगी, उससे हमारा इकोनॉमी भी बेहतर होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हल होने की गुंजाइश दिखती है। उसकी आवाज़ दबाने का ये काम कर रहे हैं कि अगर मैं इनकी आवाज़ अगर मैं दबा दूंगा तो कल दूसरा कोई नेता है वो आवाज़ नहीं उठाएगा। यही इनका ये एक मेन मुद्दा ये है कि किसी तरीके से राहुल जी को दबाया जाए, क्योंकि विपक्ष केवल राहुल जी के पास है, बाकी और किसी के पास है नहीं। जितने भी विपक्षी पार्टियां सब एक साथ इसका विरोध कर रही हैं, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि जितने विपक्ष एक हो गई है इस मुद्दे पर? हाँ, विपक्ष एक है इस मुद्दे पर, क्योंकि आज राहुल जी के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी ऐसा होगा, इसलिए विपक्ष सब एक हैं। सर, ये तानाशाही रवैया कब तक चलेगा सर? तानाशाही रवैया कब तक चलेगा? जब तक मोदी जी हैं तब तक तानाशाही चलेगा। जैसे आप तालिबान देख रहे हैं, उत्तर कोरिया एकदम इसी तरह की भारत नरेंद्र मोदी, तो लेकिन जो देश को परेशान कर रहे हैं, हमारे राहुल जी की जो सदस्यता खत्म